हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गहन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का सभी को प्रणाम। तो भैया आज तो गैप अभी खुल गई। लग रहा था कि पॉजिटिव तो थी मार्केट का, धीरे धीरे स्लो अप जैसा हमने बोला था वेडनेसडे से, वही रहा। कल भले क्लोजिंग डाउन रहा लेकिन कैंडल बुलिश थी, मतलब पॉजिटिव ग्रीन कैंडल। आज क्लोजिंग ऊपर है, कैंडल नेगेटिव। अब यहाँ पे इसको क्या सोचेंगे हम लोग, तो मतलब कन्फ्लिक्ट है, सीधी सी बात। कोई टेक्निकल में कन्फ्लिक्ट है, बराबर है। अब जो बोलता है और सच हो जाता है वो उसकी मर्जी। भैया आज ही एक बंदा बोल रहा था, कल हमारे ग्रुप में किसी ने पूछा कि भाई कोर्स की फी क्या है आपकी। भैया कोर्स से आप कुछ नहीं सीख सकते, आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। इस टाइप का बना तो इस टाइप का जा सकता है, इस टाइप का बना तो इस टाइप जा सकता है मार्केट। कुछ भी नहीं होगा भैया, कोर्स से आप सीख नहीं सकते। और जो लोग भी कोर्स का पूछ रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं कि उन्होंने आगे एक दो कोर्स किए ही होंगे। आपने क्या सीखा बताओ। हर एक बंदा यूनिक लगता है। तो हमारे एक मित्र से बात हो रही थी कि भाई कल मैंने बोला था कि सेल ऑन हाई है, मार्केट सेल ऑन हाई है, बराबर। लेकिन मैंने सीधा बोला कि नहीं अभी बाय नहीं करना। मतलब छोड़ो भाई, अभी गैप अभी खुल गई है, छोड़ दो। अब कुछ नहीं कर सकते। जैसे सुबह में काम कर लिया, यहाँ से बाय कर लिया, वो खत्म। यहाँ सेल का बोला, मैं बोल सका? नहीं बोल सका। तो भैया रियल मार्केट अलग है। कुछ सुबह सुबह इतनी बढ़िया खुलती है तो वहां पे सेल ट्रिगर होना मतलब आपको बहुत पेशेंटली बैठना है, एकदम एक एक चीज देखना है, और फिर जाके सेल ट्रिगर होता है तो सेल करना है, वो अलग बात है। लेकिन ये आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है भैया। तो कोर्स से आप कुछ नहीं सीख सकते भैया, कोर्स ढूंढना बंद करो, है ना। वो लोग कोर्स से पैसे कमा लेते हैं पूरे। यहाँ तो भैया कुदरत ने दिया है, अच्छा खासा बड़ा अकाउंट है, हम कर रहे हैं काम, और आपको फ्री में सिखा रहा है। तो भाई सीख लो, धीरे 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 करके एक एक चीज देखो, कोई भी चीज। और इंडिकेटर इंडिकेटर आप देख रहे हो ना, मैं इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ भैया। छोड़ो यार, इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं काम करता है। एक बंदा इंडिकेटर बेच रहा है, यार मुझे समझ नहीं आ रही है यार। इंडिकेटर बेच क्या क्या, वो सारे के सारे भैया प्राइस और टाइम। और प्राइस मूव करता है तो पता चलता है ना ये कैंडल कैसी बनी। कहाँ पे आपको कहाँ जजमेंट है भैया। ये कैंडल बनने के बाद, ऊपर से इतना सेलिंग होने के बाद, गैप अप खुलती है, नीचे आती है, गैप नहीं भरती और भाग जाती है, और फिर वहां से जोर से सेलिंग आता है, यहाँ तक नीचे सेलिंग आता है, फिर थोड़ी सी उठ जाती है। क्या पूरा मतलब ये पूरा खा, गैप भी भर दिया, पूरा खा लिया, और यहाँ से उठा दी मार्केट। यहाँ पे आपको इंटरडे में भाई ये लेवल काटा, यहाँ से नीचे आई, पॉजिटिव लग रही है मार्केट, ये लेवल काटा, छोटा सा स्टॉप लॉस और बाय। नेगेटिव मार्केट है, ऊपर से ये लेवल काटा, छोटा सा स्टॉप लॉस, सेल, और फटाफट निकलो भैया। यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं है। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम नहीं करो, यहाँ से सीखने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं टिप नहीं दे रहा हूँ भाई, कुछ सिखा रहा हूँ। क्या आप दिख रहा है ना आपके नजर के सामने, ये कैंडल आपने देखा, एंड ऑफ डे कैंडल कैसी बनी। ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा सा एफपीजी है, ये एफपीजी, एफपीजी का रिजेक्शन लिया उसने और नीचे आई। अब कल कल हो सकता है कि एक बार नीचे आई और कल थोड़ा सा पॉजिटिव मूव मिले, ऊपर भी भाग, कोई भरोसा नहीं। फिलहाल अभी क्या लग रही है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बड़े सेलर्स था, बड़े सेलर्स यहाँ पे थे, वो रोकने की कोशिश करेंगे।
तो 470, 645 ये सारे रेजिस्टेंस है। ये हमारी लाइन भी आ रही है ऊपर की, है ना। तो ये सारे रेजिस्टेंस, तो पूरा ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। पहले जाके यहाँ पे नजदीक पे रुकेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे रुकेगी अगर ज्यादा पॉजिटिव हो गई तो। लेकिन ट्रिगर अभी सेल का ही, आज के हाई के नीचे सेल ही, राइट। तो चलिए भैया, सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना कर। दूसरी बार बोल, आपको खुद मरना पड़ेगा भाई सीखने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा एक एक टिक, ये डेली कैंडल है, फिर जाओ हवाली कैंडल पे, हाफ हवाली कैंडल पे, फिर 15 मिनट की कैंडल पे, फिर 5 मिनट की कैंडल में देख के काम करो। जो स्काल्पर है उसकी बात अलग है, जो सीख चुके हैं उसकी बात अलग है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बहुत इजी, तो पहले ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन का डेटा में क्या है, तो ऑप्शन का डेटा भैया यहाँ पे 500, यहाँ पे 25,000, 25,000 से 25,500, आमने सामने ये बराबर सराबर, आमने सामने ये ऑलमोस्ट बराबर सराबर, 400 और 200 पे, 300 पे कुछ नहीं है। मतलब 78 तो इसके लिए है कि ऊपर साइड कॉल ज्यादा है, नीचे की साइड पुट कम है। नजदीक स्ट्राइक में 1.10 है, मतलब न्यूट्रल। तो यहाँ ऑप्शन का डेटा कुछ नहीं है। डन। स्ट्रेंथ फोरकास्ट, ये बार बार मुझे, मतलब आज भी एफआईआई बेच के गई है भैया। 2550 करोड़ का माल ऑलमोस्ट बेचा है, और 4222 करोड़ का माल डीआईआई ने बाय किया। डबल डबल बाइंग है, और मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। ये क्यों बेच रहे हैं, सचेत रोज बोलना पड़ता है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या है भाई, स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है, और लास्ट में सेलिंग आ रही है 1-1:30 बजे बाद, है ना। 1-1:30 बजे बाद 50 होके, फिर 2 बजे बाद स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। लेकिन मॉर्निंग में ऊपर से एक बार नीचे आ रही है, तो मॉर्निंग से लेके 11 बजे तक 50 के आजू बाजू स्ट्रेंथ, 50 के आजू बाजू स्ट्रेंथ है, मतलब ऊपर जा रही है तो भी फास्ट प्रॉफिट बुकिंग, नीचे जा रही है तो भी फास्ट बुकिंग। अब इसके बाद ऊपर जा रही है, 11 बजे के बाद ऊपर जा रही है, तो आराम से स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते खड़े रहो। और लास्ट एंड में 1-1:30 बजे बाद सेलिंग का ढूंढो, ऊपर सेल मिलता है, और नेचुरल है 3 दिन की छुट्टी आ रही है, तो लास्ट में शायद लोग खाली करके जा सकते। लेकिन भरोसा नहीं भैया, यहाँ तो सब पेपर वेपर का चलता है, वीकली न्यूज पेपर में सब कुछ अच्छा नहीं नहीं संभल गया मार्केट, सब ठीक हो गया, इंडियन इकोनॉमी वापस ग्रोथ करने लग गई, वो सब न्यूज देने हैं तो टाइट भी खड़ी रखे मार्केट में, कोई भरोसा नहीं। हमें नहीं पता, हम तो लेवल टू लेवल चले। लेवल टू लेवल सिंपल फंडा है, जब तक 25,180 काटती नहीं है वहां तक खराब नहीं होगी, और 25,085 के नीचे ही ज्यादा खराब होगी। डन। और 25,340 इसके ऊपर स्ट्रांग होगी, तो इसके ऊपर बाय ट्रिगर होगा। ऊपर के ये सारे लेवल्स, इसको नोट कर लो। और यहाँ पे सुबह में रजिस्टर्स ले रही, ये लेवल क्या 300 340 के आजू बाजू रजिस्टर्स ले रही, तो फिर सेल और हाई ढूंढेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ फोरकास्ट, हाँ, सुबह में ही ना, सुबह में ही 50 हो रही है स्ट्रेंथ फोरकास्ट, तो यहाँ पे सुबह सुबह सेल और हाई ढूंढेंगे, फिर 10 साढ़े 10 के बाद नहीं ढूंढेंगे, फिर 1-1:30 बजे बाद ढूंढेंगे सेल और, राइट। तो मोटा मोटा सेल ऑन आई है, और नीचे जा रही है, समझो यहाँ से नीचे ही निकली, 300 के नीचे निकली, तो सिंपल सा मॉर्निंग में ही सेल है। लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल टू लेवल चलना, है ना। कल लास्ट दिन है, और वीकली फोरकास्ट में वैसे भी हमारा था, तो क्लोजिंग तो पॉजिटिव अभी तक तो है भैया, कल का कोई
भरोसा नहीं। टाइमिंग कल का है 9:45, 10:45। 10:45 का इम्पोर्टेंट टाइम है। देखो कल मून जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर की राशि में है। लेकिन मून अभी चतुर्थी, कल पंचमी है, तो शायद अभी भी थोड़ा सा मैलिफिक की तरह काम करेगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल मर्क्यूरी चेंज हो रहा है 10:30 को। मर्क्यूरी नक्षत्र चेंज कर रहा है और आ रहा है श्रवण नक्षत्र में, मतलब मून के नक्षत्र में आ रहा है मर्क्यूरी। तो वो थोड़ा लोगों के दिमाग का जो ऐसे अफड़ा तफड़ी चल रही है उसको थोड़ा माइंड सेट को ठीक करेगा। इंटेलिजेंट एंड कूल माइंड दोनों साथ साथ काम करेंगे। तो लगता है कल अफड़ा तफड़ी तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आज हुई है। ऊपर खुला, नीचे आया, वहां से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया। काफी बड़ा है ये, पॉइंट्स देखो तो काफी बड़े है। तो चलिए, टाइम भी दे दिया मैंने, और 2:30 है ना, ये 12:15 और 2:30, इतने हाफ आवरली टाइम ध्यान में रखो। और बैंक निफ्टी में टाइमिंग है 11:45, 12:45, 1:45। बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा मूव है। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर 59,500, 430-500 ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे। इसके ऊपर ही स्ट्रांग होगी, तो इसके ऊपर फिर 674, 785, 855, 930। और इसके नीचे 59,180, इसके नीचे थोड़ी सी वीक होगी, और ज्यादा वीकनेस 59,35, इसके नीचे ज्यादा वीकनेस, और खाना खराबी 58,850। ये सारे लेवल आप चार्ट में रख लो। और पीछे का अपना पिन मैसेज में भी रखा है सारे, मतलब कैसे स्कैल्पिंग करनी है, कैसे काम करना है, वो देखते रहो। मैं रोज रोज तो वीडियो लंबा हो जाता है ना, मैं बता नहीं सकता कभी कैसे स्कैल्पिंग करनी है। सॉरी। तो चलिए भैया, लाइक बाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे। और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।